Hi guys, this is Madhvi once again. This and on my channel something like that. So क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, तो देखते हैं कि हम सब लोग अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। वी आर क्वारंटाइन, बाहर जाना नहीं है, पार्टीज़ नहीं है, दोस्तों से मिलना नहीं है, तो घर में बैठे 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 क्या कर रहे हैं। तो हम क्यों ना हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई लोग तो नए गेम सीख रहे हैं, कोई कुछ सीख रहे हैं, तो हम बुक्स पे ध्यान देते हैं थोड़ा। सो आई जस्ट लव टू रीड बुक्स। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें लोगों से साथ शेयर करूँ। जैसे कि कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ठीक है, इस बहाने मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा और आप लोगों का भी। मैं एक बुक पढ़ रही थी, आई विल शो यू गाइस द बुक। दिस इज़ द बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दिस इज़ with Dale Carnegie sir. He is a very inspiring writer. He also written the book How to Win Friends and Influence People. पर मैं पूरी बुक पढ़ के या पूरी बुक का सारांश या फटाफट ये वाली चीज़ें नहीं करने वाली। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर फ्यू ऑफ स्टोरीज विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, विच आई वॉन्ट्स यू ऑल टू नो। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के जीवन में वो काम आएगी, या फिर मेरे को लगता है कि मेरे जीवन में वो काम आएगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इनमें से एक कहानी है जो कि जिसने बहुत इंस्पायर करा है मुझे। जो भी बड़े बड़े लोग बातें करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो सब चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन हम कर नहीं पाते। आई डोंट नो, देर इज़ समथिंग विच स्टॉप्स अस, बट देर इज़ समथिंग विच कीप अस गोइंग। सो आई विल लाइक टू शेयर दैट स्टोरी विथ यू। ये स्टोरी है एक फेमस डॉक्टर की, जो कि ब्रिटिश डॉक्टर है। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वी विल ऑल गाइज कीप अपडेटेड एंड आई विल अप्रिशिएट योर थिंग। थैंक यू। तो अब चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक मेडिकल स्टूडेंट की है। एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि अपने शुरुआती दौर में व्हेन ही वाज स्टडिंग इन अ कॉलेज, ही वाज वेरी मच वरीड। बहुत चिंता में रहता था कि मेरी परीक्षा कैसे क्लियर होगी, मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता हूँ, मैं उसके बाद में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, आ गए तो मैं क्या करूँगा, आगे जाके मेरा जीवन क्या होगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं जॉब करूँगा, कि मैं क्या करूँगा। उसको बहुत उसका जीवन सिर्फ चिंता 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 करने में चला जाता था। तो इस दौरान उसने एक कोटेशन पढ़ा, एक कोट पढ़ा। तो वो कोट था कि ऐसा कोट था कि जो उसने पढ़ा और उसका जीवन पूर्णतः से बदल गया, क्योंकि उसने वो कोट पढ़ के और उसके दिमाग में वो कोट इतनी गहराई से बस गया कि उसने उसी कोट के हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। तो उस कोट से, उस कोटेशन से वो इतना सक्सेसफुल बना कि वो अपने समय का सबसे प्रसिद्ध फिजिशियन था। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा फिजिशियन था और बहुत अच्छा काम करता था। और ऑक्सफोर्ड में उस वक्त प्रोफेसर होना वॉज द हाईएस्ट डिग्री विच एनी ब्रिटिश सिटीजन इन अ मेडिकल कैन गेट। सो दैट वॉज ब्रिलियंट ऑफ दैट कि उसको ऑक्सफोर्ड में काम करने को मिला और ऑक्सफोर्ड में वो एक टीचर के रूप में गया। वो 21 वर्ड्स जिसने एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ को चेंज करके उसे एक फेमस प्रोफेसर बना दिया, वो थे ये। Our main job is not to see what lies dismally at a distance, but to see what clearly lies at our hand. So, इसका मतलब ये है कि हमारा काम वो देखना नहीं है कि कल जाके क्या होने वाला है, कल क्या क्या मुसीबत आने वाली है, कल क्या होने वाला है, कल क्या करने वाला है, ये देखना बिल्कुल नहीं है। इस चिंता में हमें अपना आज बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमारा काम ये है कि आज हम क्या कर सकते हैं, आज हमारे कंट्रोल में क्या है और आज हम
क्या नई चीज़ कर सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, क्या हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ये है हमारा, यही होना चाहिए हमारा उद्देश्य, टू डू वॉट वी आर डूइंग टूडे विथ वेरी मच परफेक्शन एंड प्रॉपर्टी. सो this was the 21 words which changed the medical student's life. अब इस कहानी में आगे क्या हुआ? After 44 years on the same day, जिस दिन डॉक्टर ने ये लाइन पढ़ी थी, इस लाइन से उनका जीवन चेंज हुआ, उसके एग्जैक्ट 44 years के बाद ही वॉज एड्रेसिंग एट येले यूनिवर्सिटी. उसकी स्टूडेंट्स को वो अपनी कहानी सुना रहे थे. वो बता रहे थे कि वो कोई मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही वॉज आइडियल. सो स्टूडेंट्स के मन में ये था कि इन्होंने ऐसे कर लिया, हम थोड़ी कर सकते हैं. ही इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन, ही इज़ हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड, यू नो. बहुत इंटेलिजेंट होगा ये बचपन से ये तो स्कोरर रहा होगा, इसलिए इसके नंबर इतने आ गए, इतने नंबर इतने आ गए. लेकिन हकीकत क्या थी? तो डॉक्टर सर ऑसलर जी ने, विलियम ऑसलर ने बोला कि सच बताऊं तो जो मेरे निकटतम दोस्त हैं, जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, दे ऑल नो दैट उनका जो दिमाग था वो नॉर्मल दिमाग था. दैट वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी वन ऑफ अस. So he was born with a medium mind. He was medium scoring candidate person. But what changed his life was those 44 words which he read and उनको उसने अपने जीवन में उतारा. तो अगर सब जने उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में उतारे, कल की चिंता करना छोड़ दे और अपने आज पे फोकस करें, क्योंकि कल कोई चीज़ होती ही नहीं. वी जस्ट से कि मैं कल कर लूँगा, बट कल तो होता ही नहीं. कल इज़ not in existence. Tomorrow is not there. There is always a today. We woke up. There is today. Bing. हमने सोचा कल ये करना है, कल भी तो आज ही होगा. अगर हम आज नहीं करेंगे तो कोई कल है ही नहीं. सो उन्होंने यही कहा कि मैंने हमेशा अपने आज पे फोकस करा. आई फोकस एवरी डे ऑन माई टुडे टू इम्प्रूव माई टुडे, बिकॉज देयर इज़ नो टुमारो. और बीते कल की चिंता करके कुछ होगा नहीं. अगर मैं सोचूं कि मैंने कल ये क्यों नहीं करा, तो कल वापस तो आने वाला है नहीं. इस चिंता में मेरा आज भी पूरा वेस्ट चला जाएगा. सो बेटर टू मेक योर टुडे परफेक्ट. सो दिस वाज द लेसन गिवन बाय सर डॉक्टर ऑस्लर. ओके, अब दूसरी बात आती है कि जो व्यूअर्स है वो सोचेंगे, जो लोग सोचेंगे कि कल की चिंता करनी नहीं, तो फिर ठीक है, आज तो मैं मस्ती करता हूँ, आज मैं खेल लेता हूँ, आज मैं फास्ट फूड खा लेता हूँ, फिगर का क्या ध्यान रखना, डाइटिंग का क्या ध्यान रखना, आज मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, कल की क्या चिंता, एग्ज़ाम तो बहुत दिनों बाद है, तो चिंता क्या करना, अभी हमें कब जीना है, क्या पढ़ना है. ऐसे ऐसे सब लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है. फिर डॉक्टर ऑसलर ने जब आज का सोचा, तो मैं भी आज का सोचता हूँ, कल का मैं क्या. ठीक है, पैसे क्यों जोड़ना, आज जितने पैसे हैं सैलरी के सारे उड़ा दो, डिस्को में चले जाओ, उधर चले जाओ, शॉपिंग कर लो, सब ख़त्म कर दो, कल का क्या, कल किसने देखा. ही डजंट मीन दैट. ही मेंट दैट कि कल की चिंता में अपना आज बर्बाद मत करो. इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप अपने कल के लिए प्रिपेयर ही ना करो. इट मीन्स दैट आज में अपने जो आज के काम है वो इस तरह से पूरे करो कि आज आपका बेहतर रहे. उन कामों को कल के लिए मत टालो. इट्स डू नॉट प्रोकास्टिनेट. उन कामों को कल पे मत छोड़ो. कामों को आज पूरा करो, और जो आज कर रहे हो उसको एकदम बेहतर रूप से करो. लाइक देयर इज़ नो टुमारो एवर. आज मुझे पढ़ना है 6 घंटे 8 घंटे, तो मुझे पढ़ना ही है. इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं 2 घंटे ज़्यादा पढ़ के आज को कंपनसेट कर दूँगा. इसका मतलब ये है कि जो हम आज कर रहे हैं उसको बेहतरीन रूप से करें. और हर दिन आज ही होगा, कल तो कोई होता नहीं है, पर कल का प्लान करके रखें. ऐसा नहीं है कि कल के बारे में सोचना ही नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक दैट फोकस विथ ऑल योर एनर्जी. सारे कंसंट्रेशन से, सारे मोटिवेशन पावर को आज में लगा दो, और आज को ऐसा बनाओ कि इट्स योर बेस्ट डे एवर. जनरली मम्मी पापा भी कहते हैं कि उठते ही भगवान को बोले, भगवान मेरा आज का दिन अच्छा हो. सो इट्स लाइक दैट कि हमेशा आज पे फोकस करो, क्योंकि कल किसने देखा, यू नो, कोरोना वायरस भी है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट मेक योर टुडे बेस्ट. ओके, सो थैंक यू गाइज
Uh, this was my first story which I narrated. इससे पहले मैंने कभी ऐसे स्टोरीज या ऐसा कुछ नहीं बोला बिकॉज आई नो आई एम वेरी बैड एट इट बट या आई ट्राइड माई बेस्ट so let's see how it goes. If you guys like, please comment and let me know whether you like it, if you want me to tell you more inspiring stories or anything, you know, just comment. And yeah, if you want to inspire others, आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर. मुझे भी अच्छा लगेगा कि सच में मैंने कुछ इंस्पायरिंग काम करा है, कुछ इंस्पायरिंग मिला है, तो लेट इट वर्क. And thank you for watching my video. Bye.